जो लोग भी अपने परिवार से दूर रहते हैं वो लोग एक बार इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दशहरे की छुट्टियों में बच्चों को साथ लेकर आने का वादा किया था राहुल ने। मिश्रा दंपति बहुत खुश थे। कुछ दिनों के लिए ही सही, घर के एकांत को चीरने के लिए रौनक आ रही है। बहुत बड़ा घर बनाते हुए एक सपना पाल लिया था मिश्रा जी ने। दोनों बहुओं के कमरे में सारी सुविधाएं हों। वह शादी के बाद घर आए तो कोई असुविधा ना हो। दोनों बेटियों के लिए भी कमरे बनवाए। बच्चों से गुलजार रहने वाले मिश्रा जी के घर अतिथियों का भी आगमन होता रहता। किसी के भी आगमन पर आनंद की अनुभूति के लिए मिश्रा दंपति खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ते। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते गए और संभावनाओं की डोर में बंद परदेसी रूपी बितान में अटखेलियाँ खाने लगे। शुरू शुरू में घर से लगाव जल्दी जल्दी खींच लाता उनको। समय के साथ जिम्मेदारियों ने बच्चों के घर की ओर उठे पैर पकड़ने शुरू कर दिए। हर पल घर की रौनक पर पड़ी इंतजार रूपी परत को झाड़ते पोंछते रहते मिश्रा दंपति। समय बढ़ता जा रहा था और कभी कभी अचानक कोई बेटा आकर आंखों में खुशियां तेरा जाता। अचानक पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता तो मिश्रा दंपति में गजब का जोश आ जाता। अकेले त्योहारों को मनाते हुए अब त्योहारों ने औपचारिकता का चोला पहन लिया था। माँ के बार बार कब आओगे पूछने पर राहुल ने परिवार सहित दशहरे पर आने को कहा था। एक महीने पहले से हर छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने वाले इंतजाम बार बार चेक कर लिए गए। नाश्ते के लिए माँ ने उत्साह रूपी चाशनी में डुबोकर बहुत चीज़ें बनाई थीं। माँ कुछ भी बनाती तो बच्चों के पास भेजने का माध्यम तलाशती रहती। बच्चों के आने की खबर ने गजब की स्फूर्ति जगा दी मिश्रा दंपति के मन पर। आसपास सबको बार बार उत्साह से बता रहे थे दोनों बच्चे आ रहे हैं इस दशहरे की छुट्टियों में। कितने उत्साह से उठाया था मिश्रा जी ने फ़ोन और स्कीम का नाम देखकर रसोई में चाय बना रही पत्नी को आवाज़ लगाकर बुलाया। अरे सुनती हो, राहुल का फ़ोन आया है। गैस बंद कर पल्लू से हाथ पोंछती हुई मिश्राइन आई तो चेहरे पर उदासी भरी हंसी में मिश्रा जी को देखकर पास आकर बैठ गईं। फिर धीरे से मिश्रा जी बुदबुदाए, बहू रागिनी के स्कूल में एनुअल फंक्शन की वजह से छुट्टी नहीं मिल सकती और बच्चों की दशहरे के बाद परीक्षा है, आना मुश्किल है। अपना ध्यान रखने को बोला है। मिश्राइन ने भी मिश्रा जी की बातों में सिर्फ इतना जोड़ा, या तो पहले भी पता होगा। मिश्रा जी के एक एक तिनकों से बने उम्मीदों के घोंसले पर शिकारी बिल्ली ने झपटा सा मारा था। सब कुछ तहस नहस। उत्साह के उबाल को ठंडा होकर बैठने में पल भर भी ना लगा। दोनों में छाया मौन। कुछ बोलने के लिए शब्द तलाशने लगा। खुद को खुद समझाने की आदत सी हो गई है दोनों में। मिश्रा जी ने मौन की पसरी चादर को हवा दी। सुनती हो, तुम्हारी चाय का क्या हुआ? बन गई होगी। काढ़ा पीने लायक बची हो तो ले आओ प्यालियों में। हाँ, साथ में खाने को भी ले आना। साथ बैठकर चाय पियेंगे। मिश्राइन की भी आवाज़ गूंज उठी। इतनी तो अकल है मुझ में। गैस बंद करके आई थी। दूर होते जा रहे बच्चों के व्यवहार को देखकर दोनों ने तय किया है कुछ शिकायतें और फरमाइशें भी आपस में पालेंगे। बचे हुए जीवन को जीने के लिए कुछ आवाज़ें भी ज़रूरी हैं, चाहे आवाज़ें अपनी ही क्यों ना हों। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी इस कहानी को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगली एक और ऐसी न्यू कहानी में।